नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल अजब खेल चल रहा है। क्या हालात आगे बनते हैं उसमें देखना ये दिलचस्प होगा बड़ा कि आने वाले समय में क्या उद्धव सरकार महाराष्ट्र में टिकने वाली है या नहीं, और कहीं जो अभी बढ़ता हुआ कोरोना है वो कहीं उद्धव सरकार के लिए बड़ी मुश्किल का सबब ना बन जाए। वो इसलिए क्योंकि कोरोना पर अभी दो बड़े पक्के साथी आमने सामने नजर आ रहे हैं, और ये पक्के साथी हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के वो चाणक्य जिन्होंने बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना पाई। अब वही शरद पवार पिछले कुछ दिनों से, जब से ये एंटीलिया केस आया है सामने, उसके बाद से जो तमाम सियासी समीकरण बने हैं, उनके जो खास मंत्री थे अनिल देशमुख वो उसमें उलझे। उसके बाद ये अटकलें भी लगी कि शरद पवार ने काफ़ी गुपचुप तरीके से अमित शाह से मुलाकात भी की है और भी बहुत सारी बातें इसमें निकल कर आई। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उद्धव सरकार का अंत हो सकता है और इसका एक बड़ा कारण बनेंगे शरद पवार। उसका एक बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है, केंद्र सरकार उन्हें भरपूर मात्रा में जितनी की महाराष्ट्र में दरकार है उतनी दवा सप्लाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ये बयान एक तरफ जब आता है मुख्यमंत्री का, तो शरद पवार का उसका बयान आता है कि जो जिस तरीके से केंद्र सरकार राज्यों की मदद कर रही है वो सराहनीय है, उसकी उन्होंने तारीफ की है। इससे साफ जाहिर है कि अमित शाह से मुलाकात हुई या नहीं, ना तो इस पर सहमति जताई है शरद पवार ने और ना ही इन खबरों का उन्होंने खंडन ही किया है, बावजूद इसके कि लगातार शिवसेना ये डिमांड करती रही कि शरद पवार आगे आए और इस मसले पर खुलकर बोले, पर ऐसा हुआ नहीं। शरद पवार शांत बने हुए हैं। अब उन्होंने जो बयान दिया है उद्धव ठाकरे से अलग जाकर केंद्र सरकार के फेवर में, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं झुकाव शरद पवार का बीजेपी सरकार के लिए, केंद्र की सरकार की तरफ नजर आ रहा है। और 2 मई यानी जब सारी राज्यों के चुनाव हो चुके होंगे, नतीजे सामने होंगे और केंद्र सरकार जो है वो इन तमाम व्यवस्थाओं से फारिग हो चुकी होगी, उसके बाद संभवतः महाराष्ट्र में उथल पुथल हो सकती है सरकार के स्तर पर, और ये भी हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी मोर्चा टूट जाए, शरद पवार एक नए गठबंधन में नजर आए और ये गठबंधन होगा बीजेपी का और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में फिर से काबिज हो जाए। क्या होता है, ये तमाम अटकलें हैं अभी जो दोनों के बयानों से लगनी शुरू हुई हैं। क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं, इसके लिए फिलहाल 2 मई तक इंतजार करना है। नमस्कार।